हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों अब एग्जाम आप लोग का लगभग खत्म होने चला है। 20 तारीख को अंतिम एग्जाम है आप लोग का, इंग्लिश का एग्जाम है और इसमें बिल्कुल अब की बार 90 पार कर देना। अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे इसमें समरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसे पहला वीडियो आप लोग बनाए थे, पहला वीडियो जो आप लोगों को बताए थे जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग किताब से था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों हम लोग इसमें समरी देख रहे हैं। समरी किसका? ए लेटर टू गॉड का, जिसमें भगवान को पत्र लिखा गया लेंचो के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी सुन लीजिए, मजा भी आ जाएगा और साथ में दोस्तों मजे में आपको क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। तो सभी को शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। देखिए क्या है कहानी, चलिए सबसे पहले मजे से हम लोग कहानी सुनते हैं। लेंचो का घर और फसल। लेंचो का अकेला घर घाटी में था। ठीक है, लेंचो का अकेला घर जो था उनका कहाँ में था? घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। यह एक नीची पहाड़ी मतलब यह पहाड़ी क्या? पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को वहां से व्यक्ति क्या किसको देख सकता था? नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता के कारण उसका दोस्तों फसल ठीक नहीं हो रहा था। वो वर्षा का इंतजार कर रहा था। आगे देखिए, यहाँ छूट गया थोड़ा सा तो छोड़ दो, आगे देखो। वर्षा का आना, फिर वर्षा आ रहा है तब क्या हो रहा है देखो। लेंचो ने आकाश की और उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी, क्योंकि देखिए फसल के लिए वर्षा जरूरी है। तो इसलिए लेंचो बारिश का होप कर रहा था कि काश बारिश हो जाए। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। ठीक है, और लेंचो क्या किया? अपनी जो वर्षा हो रही है महसूस करने के लिए बाहर गया। वो काफ़ी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। ठीक है, उसने क्या कहा? वर्षा की जो बूंदें हैं नए सिक्के हैं। क्यों? क्योंकि उससे उसका फसल को सींच रहा है। फसल अब उसका ग्रो होगा, फसल अब उसका अच्छा हो जाएगा, उसे मजा आएगा और फिर वो फसल को बेचकर अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर पाएगा। बहुत खुश था कि चलो आसमान से सिक्के बरस रहे हैं, सिक्के रूपी बारिश बरस रहे हैं, मतलब बारिश रूपी सिक्के बरस रहे हैं। आगे देखिए क्या है? ओले और उनके कारण विनाश। अब क्या अगला कहानी है, यहां से देखिए। ओले और उनके कारण विनाश का कहानी है। परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफेद हो गए जैसे नमक से ढके हो। परंतु दोस्तों हुआ क्या? बारिश के साथ साथ अब ओले भी गिरने लगे, बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिरने लगे। समझ गए? हर एक तरफ गिरने लगे। खेत पूरा सफेद हो गए जैसे नमक का ढेर हो गया हो। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वे भूखे रहेंगे। उसके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सब कुछ तो फसल में लगा चुका था। ठीक है, वो बारिश देखकर खुश तो हुआ था कि चलो उसको सिंचाई देगा, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हुआ, बड़े बड़े ओले इतना गिरने लगे कि सारा फसल उसमें बर्बाद हो गया और वो उदास हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो अगली बार फसल बोने के लिए बीज भी नहीं रहेंगे उसके पास। ठीक है, क्योंकि सारा फसल बर्बाद हो चुका है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। परमात्मा को लेंचो का पत्र। ठीक है, पर अब लेंचो ने क्या किया कि उन्हें भगवान को पत्र लिखा। और यहीं से दोस्तों मेन मजे वाली कहानी शुरू होता है। देखिए क्या, ठीक है, अब तक तो दुखद कहानी था, अब मजे वाला हंसी कहानी है। देखिए, परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी, परमात्मा से सहता। उनको अंतिम होप क्या थी? आप लोग क्वेश्चन में मिलेगा, लास्ट होप फ्रॉम परमात्मा। परमात्मा मतलब गॉड से। ठीक है, भगवान से उनको अंतिम आशा थी कि हाँ वो उसका मदद करेंगे। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे क्या विश्वास था? कोई भी भूख से, मतलब ऊपर वाले के होते हुए कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वह डाक खाने गया। कहाँ चला गया? डाक खाने। क्या करने गया? देखिए, उसने परमात्मा को उसके पास 100 पीसों भेजने के लिए एक पत्र लिखा। और क्या? उसने परमात्मा को 100 पीसों दोस्तों होगा कोई भाषा में पीसो, तो 100 पीसों भेजने के लिए पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिख दिया। ठीक है, और उसने किसको भेजा? भगवान को भेजा। इसलिए दोस्तों चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र लिखा। क्या लिखा? देखिए आगे क्या हुआ। पोस्टमास्टर द्वारा लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करना। अब आगे देखिए, वो लेटर तो लिख दिया, बॉक्स में डाल दिया और घर चला आया। अब क्या हुआ? पोस्टमास्टर द्वारा लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करना। अब जो पोस्टमास्टर थे कितने भले थे, साफ दिल के थे, वो देखिए। डाकखाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। एक कर्मचारी ने इस जो पेपर है उसको दिखाया, क्योंकि उसमें ऊपर में लिखा था टू गॉड। अब गॉड को कौन लिखता है लेटर? तो ये सबके मन में उत्सुकता जागी। तो पोस्टमास्टर ने उसको खोलकर देखा। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा विश्वास होता। उसने इच्छा क्या किया कि अच्छा होता कि मेरा भी, मतलब पोस्टमास्टर का भी ऐसा विश्वास होता भगवान पे। उसके मन में एक विचार आया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? पत्र का उत्तर दिया जाए, मतलब इस जो लेटर है इसका आंसर दिया जाए।
क्योंकि देखिए भगवान के पास पत्र भेजा, अब वो उड़कर थोड़े भगवान के पास चल जाएगा, ठीक है, भगवान तो हम सब के अंदर है, मन में है। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। मतलब जब लेटर को पढ़ा तो देखा कि उसमें 100 पैसों का डिमांड किया गया है, 100 पैसों का डिमांड किया गया है। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था, ठीक है, इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसे देने के लिए कहा, ठीक है। और उसने लेटर का जवाब देने के लिए सोचा, क्यों? क्योंकि ये दोस्तों वो जो उसका भगवान पर विश्वास था उनको बनाए रखने के लिए था, ठीक है, ये लेखक का विश्वास रखने के लिए था। जो लेटर लिखा लेंचो ने उसका विश्वास रखने के लिए था, और इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों से कुछ कुछ पैसे लिए और पैसा लेकर उन्होंने फिर पोस्ट करके लेंचो को दिया। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, लेंचो के पास पैसे भेजना। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या, लेटर के द्वारा जब लेंचो के पास पैसा आता है तब क्या होता है। इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर सके। मतलब सभी ने जब पैसा दिया तो कितना पैसा जमा हो गया, 70 पैसों जमा हो पाया, जबकि लेंचो ने कितना डिमांड किया था, 100 पैसों का डिमांड किया था। और देखिए क्या हुआ, उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। और उसके ऊपर क्या लिख दिया, लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, परमात्मा। जिस प्रकार दोस्तों एड्रेस में परमात्मा लिखा गया था लेंचो के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ पर जो हस्ताक्षर था वो परमात्मा लिख दिया, मतलब गॉड के नाम पर कर दिया, ताकि जब लेटर देखे तो सच में लेंचो समझे कि हाँ सच में गॉड ने ही लेटर दिया। लेंचो द्वारा पैसों की प्राप्ति। अब दोस्तों लेंचो जब पैसा मिलता है तब क्या होता है, देखिए अगले रविवार लेंचो डाकखाने आया, ठीक है। फिर लेंचो डाकखाने आया कि हाँ उसका पैसा आ गया होगा अब तक। उसने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र है। और लेंचो ने क्या पूछा पोस्टमास्टर से, क्या उसके लिए कोई पत्र है। उसे वो पत्र दिया गया। उसे कौन सा पत्र दिया गया, जिसमें 70 पैसों सभी लोगों ने मिलकर दिया था। लेंचो ने पैसों को देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। सोचिए आप जाकर भगवान को लेटर लिखते हो, फिर आप जाकर देखते हो तो आपके पास सच में लेटर वापस आ गया है और उसमें पैसा भी है, और आप आश्चर्य नहीं होते हो। तो ये बिल्कुल ही आश्चर्य वाली बात है कि आप आश्चर्य नहीं होते हो। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। क्या हो गया, पैसे आया, गुस्सा आ गया। क्यों? उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता है। उन्होंने 70 रुपये का डिमांड किया था, 70 पैसों का डिमांड किया था, 70 पैसों ही आने चाहिए। तो फिर उसने 100 पैसों का डिमांड किया था, तो 100 पैसों ही आना चाहिए, जबकि 70 पैसों क्यों आया। तो देखिए परमात्मा को लेंचो का पत्र डाकखाने के कर्मचारियों को धोखेबाज कहना। फिर उसने क्या किया, गुस्से में दोस्तों परमात्मा को फिर से पत्र लिखा। क्या लिखा, और उसमें क्या लिखा कि डाकखाने के जो कर्मचारी है वो धोखेबाज है। एक तो क्या उनके द्वारा पैसे जमा करके उनको दिया गया, फिर उन्हीं को बेईमानी शब्द झेलना पड़ रहा है। देखिए क्या है, तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसों मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पैसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा। परमात्मा को फिर से क्या कहा कि बाकी के 30 पैसों भी भेज दीजिएगा, परंतु परमात्मा को पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। परंतु परमात्मा को पैसे डाक से नहीं भेजने चाहिए। यह इसीलिए था क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि 70 पैसे का डिमांड किया था लेंचो ने, जबकि उसे मिला 70 पैसों, क्योंकि पोस्टमास्टर और बाकी सब मिलकर 70 पैसों ही जमा कर पाए थे। आज पोस्टमास्टर ने ही दोस्तों हेल्प किया, ऊपर से उन्हीं को दोस्तों धोखेबाज कहना सुनना पड़ा। समझ गए? तो ये लेंचो का भगवान पर विश्वास था। अब कुछ क्वेश्चन से जल्दी से देख लीजिए, सभी का आंसर आप लोग कर दो। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को नीड मनी क्यों था, जब मनी की जरूरत क्यों था? क्योंकि टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, भूख से बचाने के लिए। अगला सवाल, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? लेंचो ने जो पत्र लिखा उसको किसने पढ़ा? तो पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। अगला सवाल, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी? क्यों सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास था। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? कितना पैसा अरेंज कर पाया? 70 पैसों से अरेंज कर पाया था पोस्टमास्टर ने। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? लेंचोस फील्ड में कौन सा यहाँ पर फसल ग्रो हो रहा था? तो कॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या नंबर है, 6 नंबर, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहाँ था? एक टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल के ऊपर में था। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव? 70 पैसों, तो ये तो आपको बता ही दी 70 पैसों था। अगला देख लीजिए क्या बोला है, हु आर द बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचोस? जितने सारे सवाल है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग मॉडल पेपर में है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसको देख लीजिए, इसी में से सवाल आ जाएंगे। समझ गया? तो किनको यहाँ पर क्या क्या कहा गया कि हु बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा गया? तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया था। व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। ये आप लोगों को पहले वाले भी बताए थे जब 40 क्वेश्चन किए थे। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोस हट? तो भगवान से
हेल्प फ्रॉम गॉड। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन से आप लोग कहानी समझ में आ गया होगा। कुछ भी सवाल पूछा आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि कहानी आप लोग हम समझा दिए हैं। इसी प्रकार दोस्तों और समरी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और भी समरी हम अलग अलग चैप्टर का ला दें। कम से कम ऑब्जेक्टिव वाला समरी देख लो, तो कोई भी सवाल पूछा आप लिख दो, क्योंकि सब्जेक्टिव में दोस्तों आप लोग कुछ ना कुछ बनाकर लिखो, बट ऑब्जेक्टिव में बनाकर नहीं लिख सकते, आपको आंसर सही से लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बस पढ़िए, और भी वीडियोस आ रहे हैं। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अगले टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।